नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे। आज हम लोग तुगलक वंश से आगे के इतिहास को देखेंगे। इससे पहले के इतिहास को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके बारे में देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक और प्रथम शासक था। यह क्या था? ये अलाउद्दीन का क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था दिल्ली का, तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। इसका एक अन्य नाम भी है गाजी मलिक, जिसको बोलते हैं। देखिए, इसकी माता जो है हिंदू जाट थी, पिता जो है करौना तुर्क थे, और ये इसके पिता जो है बलबन के क्या थे? दास थे। दीपालपुर का राज्यपाल जो है नियुक्त हुआ था किस समय में? अलाउद्दीन के समय में। इसके सैन्य कार्य को देख लेते हैं। देखिए, सैन्य कार्य में क्या, ये मंगोलों को क्या किया था? भारत से भगा दिया था, तो पराजित कर दिया था मंगोलों को। और जब पराजित किया था तो क्या उपाधि धारण किया? मलिक उल गाजी की। खुसरो शाह को पराजित करके इसने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली उससे छीन लिया था। 1320 ईस्वी में क्या है? सुल्तान बनता है। इसका अन्य नाम क्या? देखिए, गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक, ये इसका अन्य नाम भी है। इसके राजस्व प्रशासन को हम लोग देख लेते हैं। लगान देखिए कैसा होता था। लगान उपज का 1/5 से लेकर 1/3 भाग तक क्या होता था? ये निर्धारित उसके समय में होता था। अकाल के समय क्या करता था? भूमि कर माफ कर दिया करता था। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा नहीं देता था, उसके स्थान पर क्या करता था? उन्हें कर मुक्त जागीरें प्रदान करता था। नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन जो है गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। देखिए, इसके बाद देखिए इब्न बतूता को देख लेते हैं। ये जो है मोरक्को का, जो है मोरक्को का यात्री था। ये मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला था। ये अफ्रीका में पड़ता है मोरक्को। इसके बाद ये क्या था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में क्या हुआ था? भारत आया था। किसके कार्यकाल में आया था? प्रश्न पूछ सकता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने और क्या किया था? इसको राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम है? किताबुल रहला। कहीं कहीं आपको रहला मिलेगा, और पूरा नाम अगर दिया रहेगा तो किताबुल रहला रहेगा। और इसने क्या किया था? डाक सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया हुआ था। अब देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि इसके क्या कार्य थे। तो देखिए, इसके जो कार्य थे, इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या था। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। इसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी परिवर्तन किया था तो क्या था? इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक ये था, में से एक था यह जो है राजधानी परिवर्तन। और दिल्ली से कहाँ ट्रांसफर किया था? राजधानी स्थानांतरित किया था ये दौलताबाद। इब्न बतूता का कथन कथन क्या था कि दिल्ली के नागरिकों को दंड देना, मतलब ये ट्रांसफर जो राजधानी परिवर्तन किया था, तो इब्न बतूता उसको क्या बोलता है? कहता है कि दिल्ली के नागरिकों को दंड देने के बराबर है। के नियाजी का कथन क्या था कि ये कहते हैं कि देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। तो के नियाजी के अनुसार क्या था कि देवगिरी को क्या कर दिया गया? दौलताबाद इसका नाम रखा था, और राजधानी दिल्ली से कहाँ कर रहा था? दौलताबाद कर रहा था। इसने देखिए क्या किया था? दीवाने अमीर कोही की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? दीवाने अमीर को। ये पूछता है कि दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने किया हुआ था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और क्या था ये दीवाने अमीर कोही? कृषि की उन्नति के लिए नया विभाग बनाया गया था। मुख्य कार्य क्या था? कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता करना। अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना जो है इसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। तो इसमें देखिए, आप लोग कोही से अगर याद करें, तो कोही कर सकते हो, यहाँ कृषि कर सकते हो, तो याद रहेगा दीवाने अमीर कोही। तो कृषि संबंधित और कौन बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक बनाया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यह प्रथम सुल्तान था जो क्या करता था? हिंदुओं के त्योहारों जैसे होली में इसने भाग लिया था। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। और बर्नी इसी बात की आलोचना करता था इसकी। जब ये क्या करता था? गैर तुर्कों और हिंदू मुसलमानों को सरकारी पदों पर नियुक्त करता था, तो बर्नी क्या करता था? इसीलिए इसका कटु आलोचक था। बदायूनी का कथन है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो बदायूनी ने यह स्टेटमेंट दिया हुआ था कि अंततः क्या हुआ? सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था ये मोहम्मद बिन तुगलक। सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द जो है, तो इसमें क्या था? इस जो सिक्कों पर शब्द कौन सा उत्कीर्ण करा था? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह मतलब क्या था? सुल्तान ईश्वर की छाया है। और इसके बाद ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। तो ये शब्द इसने क्या किया था? सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया था। स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, उसको बोलते थे दिनार। इब्न बतूता के अनुसार इसको क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। बर्नी के अनुसार 5 मुख्य योजनाएं इसकी थी। तो कौन कौन सी योजनाएं थी? एक तो इसने क्या किया था? दोआब में, गंगा यमुना दोआब में क्या किया था? कर में वृद्धि किया था। देवगिरी को राजधानी घोषित किया, देवगिरी को दौलताबाद बनाया और वहां पे राजधानी स्थानांतरित किया था।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, खुरासान पर आक्रमण किया था, और कराची अभियान जो है इसने प्रारंभ किया हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, जो इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक बनता है, फिरोज शाह तुगलक बनता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसने जो है दीवाने खैरात दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया था। इसका क्या उद्देश्य था, गरीब मुसलमानों को मदद करना, अनाथ स्त्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विधवाओं को सहायता प्रदान करना, गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करना, और इसके साथ साथ एक और चीज इसने शुरू किया था, राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था। तो देखिए इतने जो ये दीवाने खैरात वाली जो ये बातें थी, ये दीवाने खैरात जो इसने विभाग बनाया था ये देखता था। और एक और क्या किया था, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किया था। फिर इसने एक विभाग बनाया था दीवाने बंदगान, ये दासों की देखभाल हेतु तो पृथक विभाग बनाया था। क्या नाम था उसका, दीवाने बंदगान। तो ये पूछ सकता है कि दीवाने बंदगान जो है का कार्य क्या था, तो ये दासों की देखभाल के लिए था। दीवाने खैरात का क्या काम था, तो ये जो है गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह इत्यादि की क्या करना था, ये व्यवस्था करना था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और दिल्ली के समय क्या किया था, 1200 नए फल के बाग इसने लगवाए थे। अशोक के दो स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा वर्तमान अम्बाला से कहाँ ले आया था, ये दिल्ली ले आया था। टोपरा का देखिए कहाँ पे, वर्तमान अम्बाला के पास है। तो इसको मेरठ से और एक टोपरा से क्या किया था इसने, अशोक के स्तंभ को कहाँ ले आया था, दिल्ली ले आया था। इसके बाद देखिए हक के सर्व जो है क्या था, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। जो सिंचाई कर था उसको क्या बोलते थे, ये हक के सर्व बोलते थे, हक के सर्व। शाही नहरों का जो है पानी प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना होता था, सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। और इसने क्या किया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया था। इसके बाद फिर देखिए रोजगार दफ्तर, इसने एक रोजगार दफ्तर को जो प्रारंभ किया। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर था ये, गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल होती थी, और अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। दारुल सफा ये क्या था, खैराती अस्पतालों की स्थापना, कुशल हकीम की उपलब्धता। तो दारुल सफा क्या था, ये बेसिकली अस्पताल होते थे जिसमें कुशल हकीम रहते थे। रोजगार दफ्तर रोजगार से रिलेटेड था। उसके बाद देखिए इसने अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। किसके, अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। लोक निर्माण विभाग जो है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। 300 नवीन नगरों का निर्माण इसने किया लोक निर्माण विभाग के तहत। और प्रथम नगर प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो देख लेते हैं। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये सब प्रमुख नगर थे जो फिरोज शाह तुगलक के काल में बसाए गए थे। बंगाल अभियान देखिए इसने किया था। पांडुआ का नाम क्या किया, जो पांडुआ था बंगाल अभियान में इसने किया था, पांडुआ का नाम फिरोजाबाद कर दिया था। और इकदला का नाम आजादपुर। और मुख्य वास्तुकार इसके समय में कौन था, मलिक गाजी शाहना। मलिक गाजी शाहना इसका मुख्य वास्तुकार था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद यह तुगलक वंश का क्या था, अंतिम शासक था। ख्वाजा जहां द्वारा जो है क्या किया गया था, जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की, तो इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां द्वारा क्या किया, जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिजर खान जो है स्वतंत्र हो गया था इस टाइम पे। नुसरत शाह की चुनौती इसको मिल रही थी। तैमूर का भारत पर इसी के समय आक्रमण हुआ था। शहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, मतलब इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है कि इसकी जो सल्तनत थी कहाँ से, दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गई थी। मृत्यु के साथ ही क्या हुआ, तुगलक वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1398 ईस्वी में क्या हुआ था, तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि कब ये नष्ट हुआ था, 1398 ईस्वी में। इसी में कौन आक्रमण किया था, तैमूर आक्रमण किया था। 1413 ईस्वी में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन। तो 1413 ईस्वी में क्या हुआ था, सरदारों द्वारा दौलत खां का क्या हुआ था, दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन हुआ था। खिजर खां दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर विजय प्राप्त किया, और तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था ये। और 1414 ईस्वी में क्या हुआ था, और 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया, और सैयद वंश का क्या करता है, संस्थापक रहता है कौन, ये खिजर खां। इसके बाद देखिए लोधी वंश आता है। कौन सा वंश आता है, लोधी वंश। तो इसका जो शासक था कौन था, बहलोल लोधी। ठीक है, तो 1451 में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करता है। अन्य नाम क्या था, बहलोल शाह गाजी। जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण, इसने जौनपुर पर विजय प्राप्त की थी। और बहलोल लोधी क्या किया था, सिक्कों का प्रचलन किया था। उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन जो है ये
उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन थे, जो बहलोल लोधी जिन सिक्कों का क्या किया था, प्रचलन किया था। मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी क्या किया, ये नियुक्त करता है। इसके बाद देखिए इसके दरबार में जो है हिंदू सरदार रहते थे। कौन कौन रहता था? राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद, राय दादू। ध्यान क्या रखना है कि बहलोल लोधी के दरबार में बहुत से क्या थे, हिंदू सरदार भी थे। इसके बाद देखिए लोधी वंश को देख लेते हैं कि और क्या इसमें था। तो निजाम खां सिकंदर शाह, तो 14 जुलाई 1489 को ये सुल्तान बनता है। लोधी वंश का महान शासक था ये। 1504 में आगरा शहर की स्थापना जो है किसने किया और राजधानी घोषित किया। तो ये प्रश्न आता है कि आगरा को किसने राजधानी बनाया था, तो ये कौन किया था, ये सिकंदर शाह ने किया था। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ किया था इसने, सिकंदर शाह ने क्या किया था, निजाम खां सिकंदर शाह। तो कौन किया था ये, इसको सिकंदर लोधी भी बोलते हैं, सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी भी बोलते हैं। तो ये नाप का पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ किया था। फारंगे सिकंदरी आयुर्वेद का ग्रंथ था, फारसी में अनुवाद इसने करवाया हुआ था इसको। उसके बाद लज्जते सिकंदर शाही गायन विद्या का ग्रंथ था। शहनाई सुनने का यह शौकीन था। गुलरुखी, गुलरुखी उपनाम से क्या करता था, कविता लिखता था, कविता लिखना इसको जो है पसंद था। और अनाजों से जकात समाप्त कर दिया था इसने। तो अनाजों पर से क्या किया था, जकात को समाप्त कर दिया था। इसके बाद देखिए इब्राहिम लोदी, ये 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी क्या होता था, महाराणा सांगा से क्या किया था, खतौली का युद्ध हुआ था इसका। इब्राहिम लोदी परास्त हो गया था 1518 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी, पराजय हो गई थी। और यह जो है युद्धभूमि इसकी मृत्यु हो गई थी। फरिश्ता का कथन क्या है, इब्राहिम लोदी मृत्यु परंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह जो है क्या, नियामत उल्लाह और नयामत उल्लाह के अनुसार क्या था, सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई भी सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। देखिए अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।